अदर सिद्दीक साहब, एक बात तो दुरुस्त है, गलत सही का फैसला तो हम अल्लाह ताला पे, अवाम पे या अदालतों पे छोड़ देते हैं कि ये चार्जेस, काउंटर चार्जेस तो हमें कहीं लेके नहीं जा रहे। आज पूरा मुल्क एक ऐसी सिचुएशन में है कि सारे दुनिया का मीडिया भी हमें हैरत से देख रहा है और हम भी चाह रहे हैं कि यार कोई बीच में से रास्ता निकले। अदर सिद्दीक साहब, इन तमाम बातों का जवाब जो बलोच साहब ने किए हैं और जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, जनाब अदर सिद्दीक साहब। देखें, हमारे लिए औरतों का एक बड़ा इज्जत और तज़ीम का नाम है। उनका नाम कोई पिंकी पीर नहीं है, यानी खुदारा 1000 दफा गिरबान में झांकना चाहिए। उनका नाम बुशरा बीबी है। अदब का तकाजा यही है। हमारे मुआशरे में यही सिखाया गया है कि औरत को, और ना फराह गोगी का ताल्लुक कोई नहीं है, फराह शहजादी नाम है उनका। उनके अगेंस्ट बता दें कितने केसेस बनाए हैं आपने, यानी बातें जितनी मर्जी करा लें। यानी यहाँ उस्मान बुज़दार के बारे में बड़ी बातें होती रही कि जनाब ये पैसे लेके, और यार खुदारा ये बातें वो बताएं जो कोर्टों में साबित हो गई हैं। की बातें उस्मान बुज़दार, पिंकी पीरनी, फराह गोगी की करप्शन को डिफेंड ना करें। अच्छा, मैं आऊंगा बलोच साहब, आपकी तरफ आऊंगा। वी आर एम्पल टाइम। आप बाइज्जत वकील हैं, आप फराह गोगी की और पिंकी पीरनी की करप्शन की वकालत मत करें, ये आपको देव नहीं देता। नहीं बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। लेट हिम फिनिश। को कैसे डिफेंड करेंगे? अदर सिद्दीक साहब को मुकम्मल करने दे बात। जी मुकम्मल करें, फिर मैं चलता हूँ। अदालत नहीं लगी हुई, लेकिन और दूसरी बात यह कि हमें बुशरा बीबी की सियासत पे कोई एतराज नहीं। हम सिर्फ ये कहते थे, आप लोग तस्लीम नहीं करते थे। हम कहते थे कि वो पंजाब में करप्शन और सियासत दोनों में इन्वॉल्व हैं। सर देखें बलोच साहब, अपनी पार्टी के लोगों में ओहदे बांटती, बलोच साहब कुछ लोगों को आगे करती। ये जरा मैं अदर सिद्दीक साहब की बात सुन लूं। जी आप मुकम्मल करें सिद्दीक साहब, मुकम्मल करें बात। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा बलोच साहब। हाँ जी। ठीक है, देखें औरत की ताज़ीम लाजमी है। मैं अभी टिकटॉक कहना शुरू कर दूं, लाजमी है। आप मजम्मत करें, जो आप मजम्मत करें जब नहीं बलोच साहब जरा इजाजत दीजिए, ये बात मुकम्मल कर लें। देखें आप हुकूमत में हैं, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। कितनी दफा बेहुदगी की है खवातीन के बारे में, आप मजम्मत करते हैं उन लोगों की? हम सब की मजम्मत करते हैं, सब की। जी जो बदतहजीबी करें, बदतहजीबी बात मुकम्मल करें। अदर सिद्दीक साहब, बदतहजीबी बलोच साहब की इन्होंने मजम्मत की। अदर सिद्दीक इनसे पूछ लेते हैं। जी अदर सिद्दीक साहब, आप मजम्मत करते हैं किसी किस्म की बदतहजीबी? एक मिनट बलोच साहब, मैं तो अभी वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल कर रहा। जो इमरान यादी। अच्छा एक मिनट बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आना है। ये जी आप जवाब दें जरा अदर सिद्दीक साहब, फिर मैं वाइंड अप करके उनकी तरफ जाऊं। देखिए हमारे लिए औरतें एक बड़ा मकाम रखती हैं। बुशरा बीबी साहबा पर्दादार खातून है। करप्शन का एक भी केस अभी तक साबित नहीं हो सका उनके ऊपर। तोशा खाना का जो रखा था उसमें जमानत हो चुकी। एविडेंस की कोई बात, एविडेंस क्या थी, अपने तौर पर बनाया कि जनाब इतने का ले लिया। ओ भाई अपना तोशा खाना से वाले से 1990 से लेकर अब तक मैंने डिटेल निकाले हैं। जरा आए ना, कोई और केस है इनके पास कहने के लिए? कोई केसेस नहीं है। तो इस तरह के, और दूसरा फराह शहजादी की हद तक जितने केसेस है बता दे, कहाँ के बड़े बड़े दावे होते रहे। उस्मान बुज़दार तो यहाँ है ना, उसके बारे में कितने केस ले आए। बातें जो मर्जी करते रहे। हमें देखिए एहसास इस बात का होना चाहिए, नेशनल टीवी चैनल पे बैठकर हमें हकायक बयान करने चाहिए। लोग तो अब समझते हैं ना कि झूठ क्या बोल रहे हैं, आगे लेके चल रहे ना। देखिए अब कंपैरिजन करें आप। अभी आपको पता है यहाँ 24 में यहाँ भी मुजाहरा हुआ, पूरी दुनिया में मुजाहरा हुआ। यूके में, अपना यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में रूल ऑफ लॉ देखा आपने कि वहां मारा गया, खंदकें नहीं खोदी उन्होंने, कंटेनर के पहाड़ नहीं खड़े किए। अच्छा अदर सिद्दीक साहब, मैं अभी शायद आपकी आवाज़ में भी कुछ इशू आ रहा है। बलोच साहब मैं एक बात आपसे ज़रूर करूँगा और आप उसका जवाब दीजिएगा। जब ये केस तोशा खाना का चल रहा था तो फाजिल जज साहब ने पूछा कि भाई ये इसकी पैसे कौन तय करता है? तो उन्होंने कहा जी वो कस्टम के एक कोई ऑफिसर होते हैं, वो कानून के मुताबिक बताते हैं कि इसकी इतनी कीमत है और आपको इतने में मिलना है। तो फिर जज साहब ने पूछा कि हुजूर ये वो कहाँ हैं, क्या वो कंप्रोमाइज़ थे जिन्होंने इसकी कीमत तय की? उनके खिलाफ आपने केस क्यों नहीं किया? तो आपकी जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये भी तो देखें ना, जो आप केसेस लेके गए हैं या वकील नालायक थे और आपकी बात सही तरीके से आगे पहुंचा नहीं सके और इसलिए जमानतें होती चली जा रही हैं। बलोच साहब
देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी केस में जमानत के हो जाने का मकसद ये नहीं है कि आप उससे बरी हो गए, और जो सहूलतकारियाँ मिलती रही उसी सहूलतकारियों की वजह से ही तो फिर इमरान नियाज़ी और उसकी एहलिया जो है उसके हौसले बुलंद होते रहे करप्शन के बारे में, और वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही। यही वजह है कि इन्होंने उनसे जो उन तमाम चीज़ों की, जो वो जेवरात के सेट थे, ज्वेलरी के और दीगर कीमती तहफ़ थे, उनकी इन्होंने जो असेसमेंट करवाई वही काम थी। असेसमेंट करने उस यही तो बात मैं कह रहा हूँ, वो कौन था, वो ऑफिसर कौन था? वो असेसमेंट करवाने, देखिए वो कनाइवत से किया होगा ना, कनाइवत से किया होगा ना इनके साथ। असेसमेंट उसकी थर्ड पार्टी ने करनी थी। आज भी वो अरबों रुपए के तहफ़ थे जिनकी लाखों में असेसमेंट करवाई गई उनकी लूट मार करने के लिए, और बराए नाम पैसे जमा करवा के वो घर को लेके चले गए। वो तो अरबों रुपए की चीजें थी, अरबों रुपए की चीजें थी जिनकी लाखों में इन्होंने असेसमेंट करवाई। यार बलोच साहब माफी चाहते हो, रिपोर्ट तो कोई नहीं किया किसी ने, एक घड़ी की बात थी, कुछ छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स थे, लेकिन तोशा खाना का केस बना, तोशा खाना 2 का केस बना, जमानतें हुई हैं ना, बरीयत तो अभी तक नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल जमानत का मतलब जो है ये नहीं है कि आप बरी हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि ये तो भाषण दिया करते। अच्छा, आप मैं थोड़ा मौजू बदलूं बलोच साहब, वक्त का मैं आप दोनों का फायदा उठाना चाहता हूं। मुल्क एक इंतहाई तकलीफ में है, नेट की वजह से बेशुमार लोगों का रोजगार, सिर्फ यूट्यूबर माल नहीं कमाते, यहाँ से बेशुमार बेरोजगारों को रोजगार मिला है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं, वो दरवाजे बंद हैं। यहाँ लाहौर में र्यूमर मॉन्गरिंग शुरू हो चुकी है, जिसे हम रबिश करेंगे और आज कहेंगे कि जी नॉर्मलसी वापस आए। अदर सिद्दीक साहब पहले आप ये फरमाएं, यार ये तो द होल whosoever is responsible but the whole nation is being held hostage। अदर सिद्दीक साहब। काजी साहब, पूरी दुनिया के अंदर फ्री एक्सेस है, आर्टिकल 19 और 19 से इजाजत देता है इस बात की, और अगर आपने रेगुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आपने कवानीन बनाया ना, यानी आप कहें कि इस माशरे में कत्ल होना रुक जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। कत्ल होगा, कत्ल के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो ये तो नहीं है ना कि आप दरवाजे ही बंद कर दें, आप शाख की मछलियों से आके तारे ही खा जाएं आप। इससे नुकसान खरबों रुपए का पाकिस्तान का हो चुका है, और पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तबाही और बर्बादी का शिकार है। आपके सामने हमसाया मुल्क इंडिया देखे, वो कहां से कहां पहुंच चुका है। वजह क्या है? वो इन सियासी झंझटों में नहीं पड़ते। ये जो हमें डर किस बात का है कि हम तनकीद करते हैं, हम बात करते हैं। और भाई जब काम ही ऐसे करो, जब काम ऐसे करोगे तो तनकीद होगी तो बर्दाश्त करो। और अगर जुर्म बनता हुआ, मुझे बताएं अभी तक क्या किया है उन्होंने? तो इस तरह बाकी लोग जो कर रहे हैं उसके मुताबिक बनाए, लेकिन इस मुल्क की इंडस्ट्री को जो आपने अब क्या है वीपीएन लगा के, अच्छा वीपीएन को भी बंद करने के हवाले से ट्विटर फरवरी से बंद पड़ा हुआ है। मिला क्या है? पाकिस्तान अंधेरों में जा चुका है। पाकिस्तान को थर्ड ग्रेड कंट्री कहा जा रहा है कि जहां पर आप यानी मॉडर्न दुनिया के साथ आंखों से आंखें नहीं मिला सकते हैं। और आपका वजीर आजम वीपीएन इस्तेमाल करके ट्वीट करता तो क्या करेगा? इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो हल बनाए ऐसा, इस मुल्क को आगे लेके जाएं, अंधेरों में मत डुबाएं। ऐसा लग रहा है जैसे अफ्रीका के किसी मुल्क में हम रह रहे हैं। पाकिस्तान को अफ्रीका बना दिया उन्होंने,